हेलो फ्रेंड, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल पीबीएस नॉलेज। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2021 यूपी पॉलिटेक्निक की पोस्ट है, लेक्चरर की है। उसका जो सिलेबस है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्कोर कैसे करना है एग्ज़ाम में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो मैं बताऊँगा स्किप करने पर आपको मालूम नहीं चल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो पार्ट ए का, पार्ट फर्स्ट जिसको कहते हैं जनरल हिंदी। 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। अब मेन सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर। 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का सॉरी, टोटल 125 क्वेश्चन रहेंगे 375 मार्क्स के। आपको इसमें मार्किंग है, माइनस मार्किंग है 3 मार्क्स आपके। इससे पार्ट सेकेंड में जो है जनरल स्टडीज आएगा 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। मेन सब्जेक्ट रहेगा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर। 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स का। टोटल हो गया 375 मार्क्स, 125 क्वेश्चन। 2.5 घंटे का पेपर है दोनों। उसके बाद आपको 375 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरल हिंदी में क्या आने वाला है। जनरल हिंदी में आपको वाक्यों का वर्गीकरण, सरल, मिश्र तथा संयुक्त, शुद्ध अशुद्ध, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, संधि तथा संधि विच्छेद, अनेकार्थ शब्द, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संज्ञा से अवयव तक, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि की मूलभूत समझ और इनके भेदों का ज्ञान, उपसर्ग और प्रत्यय, विपरीतार्थ शब्द, हिंदी भाषा का मूलभूत ज्ञान, स्वर, व्यंजन, रस, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उचित शब्द से दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दयुग्म, लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन आदि, वर्ण, वर्तनी और उच्चारण, प्रत्यय, समास, मुहावरे। इस तरीके से आपका है वाक्यक्रम, व्यवस्थापन, रचना, भाषा एवं व्याकरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना, उच्चारण स्थान। इसके बाद जनरल स्टडीज जो पार्ट सेकेंड का पार्ट है, 25 क्वेश्चन जिससे आने हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडिया, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज इन रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लाइविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 लेवल। तो इस तरीके से रहा आपका जनरल स्टडीज़। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 1 का पेपर। इसमें सबसे पहला है नेटवर्क एंड सिस्टम से आएगा, मैग्नेटिक थ्योरी हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरमेंट। तो इस तरीके से पेपर है। आपको सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग का सब्जेक्ट है नेटवर्क एंड सिस्टम, आपको यूज़ करना है। मैग्नेटिक थ्योरी, क्योंकि इस सब में डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए थे। कंट्रोल सिस्टम हो गया, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिकल मशीन से थोड़ा क्वेश्चन टफ आ सकता है। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट हो गया, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मैग्नेटिक थ्योरी, नेटवर्क एंड सिस्टम। ये जो आपके 1 2 3 4 5 1 6 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आप अच्छे से कर सकते हैं स्कोर। इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियरिंग का पार्ट सेकेंड का जो सब्जेक्ट है, उससे जो क्वेश्चन आएंगे आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे भी डायरेक्ट बनते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये सबों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉग कम्युनिकेशन बेसिक्स, ये सबसे भी डायरेक्ट बनते हैं। इंडक्शन इन स्पेशल मशीन, ये थोड़ा सा टफ का जाए, क्योंकि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर्स, इससे भी क्वेश्चन कुछ हद तक आ जाते हैं, थोड़ा टफ भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट था सेकेंड पार्ट का। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया, कुछ तरीके से आपको तैयारी करनी है। पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड का आपका जो पेपर है 375 + 375, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का।
टोटल आपके जो क्वेश्चन होंगे उस तरीके से होंगे। अब ये देखिए आपका जो आपका यूपीपीएससी का सिलेबस है, व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु आपको दिया है सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 3 अंक का होगा, 75 कुल मार्क्स हैं। और उसके बाद जो आपका कोर सब्जेक्ट है 100 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 3 अंक के होंगे, 375 मार्क्स हैं, टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र इसी तरीके से सामान्य अध्ययन जो आपको मैंने बताया है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के 75 मार्क्स। फिर कोर सब्जेक्ट रहेंगे 100 क्वेश्चन 3 अंक के 300 मार्क्स, टोटल 375 मार्क्स हो गया, 2.5 घंटे का पेपर है। तो ये सब मिला के आपके टोटल हो गए 370 + 375। अब व्यक्तित्व परीक्षा है, मतलब इंटरव्यू 100 मार्क्स, टोटल हो गया 850 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको पेपर की तैयारी करनी है। उसके बाद यदि आपको कोई डाउट्स हो इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।